सुनिए नेताजी में अब और भी लोग हैं हमारे साथ, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक दल से जुड़े भी हुए हैं, कुछ गैर राजनीतिक लोग भी हैं। तो मतलब 2024 का क्या माहौल लग रहा है? जो 9.5 साल का क्रियाकलाप है नरेंद्र मोदी का, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, उस पर अगर बात की हो नरेंद्र मोदी ने कभी भी, तो वो 2024 जीतने का हकदार है, अन्यथा कौन जिताएगा उसे। अब रही बात कहीं ना कहीं चुनाव में, आप कहते हो कि यहाँ 3 सरकारों में चुनाव हो गए, तो कहीं ना कहीं हम, अगर आप कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की बात करते हो तो हिमाचल भी हम जीते, कर्नाटका भी हम जीते, तेलंगाना भी हम जीते, और गठबंधन में लेते हैं तो मिजोरम भी हम जीते। तो कहीं ना कहीं हम इनसे मजबूत हैं। और रही बात अभी के चुनाव में जो परसेंटेज वोट है वो हमारा 9 लाख ऊपर बढ़ा है कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री की है उससे कहीं ज़्यादा राहुल गांधी की लोकप्रियता है। तो इस तरीके से तो आप कैसे आंकेंगे? अभी तो हम 50-50 क्यों कहें, हम इसे 60-40 कहेंगे। 40% जो है प्रधानमंत्री के पक्ष में वोट हुआ है, 60% जो हुआ है राहुल गांधी के पक्ष में वोट पड़े हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि 2024 नरेंद्र मोदी जीत जाएगा? और अगर वो जीतेगा तो उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ यही वजह होगी, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान कराएगा और सांप्रदायिक दंगे कराएगा, उसके बिहार पर ही आ सकता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर ये नहीं बोलेगा तो कैसे आ पाएगा वो? तो ये सवाल है कि ये तो अगर आएंगे तो आतंक के सहारे आएंगे, सनातन के सहारे आएंगे, मंदिर मस्जिद के सहारे आएंगे। ये अपने करने से नहीं आएंगे, अपने कुकर्मों से जरूर सत्ता पे आ सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको लग रहा है सही कह रहे हैं? क्या चीज़ आपको? ये जो इन्होंने बोला है कि आतंक के सहारे आएगी बीजेपी और कुकर्मों के सहारे, लेकिन सही तरीके से नहीं आएगी, 24 में क्या रहेगा? देखिए, जो सत्ता और प्रशासन है वो जो चाहता है वो करता है। अभी 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जो लोग 2500 वोट से हार रहे थे और उन्हीं को जो है 2500 वोट से जिता दिया गया। ये लखनऊ की मैं आपको उत्तर विधानसभा की बात करता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि धांधली होती है? बिल्कुल धांधली होती है, और ये आज से नहीं होती चली आ रही है। हमारी उम्र 47 साल है और जब से हमने होश संभाला तब से मैं देखता रहा हूँ, चाहे बैलेट पेपर का चुनाव रहा हो तो बक्से बदल दिए जाते हैं, गड्डियाँ 100-100 की बनती हैं, 4 दूसरे का लगा देता है, 4 ऊपर से दूसरे का लगा देता है, बीच का तीसरे का लगा करके पूरी गड्डी एक बता दी जाती है, और इस तरीके से भी चोरी होती है। अक्सर आप देखेंगे जब भी काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में, जब भी आप देखेंगे काउंटिंग में 3 से 4 बार बिजली का आवाज जंगमन होता है। बिजली की कटिंग 3 से 4 बार होती है, उसमें तो बहुत कम हो गई बिजली कटिंग लखनऊ हम में। तो कह रहे हैं लखनऊ की नहीं, हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। सॉरी, हाँ। काउंटिंग में जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो बिजली कटती कैसे है और क्यों कटती है, ये बड़ा सोच का विषय है। और जो बिजली की कटिंग का टाइम होता है उतने का ही खेला है हारने और जीतने का। मतलब गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। ये एकदम असत्य है और ये बिल्कुल झूठा है। जो झूठा आरोप लगा रहे हैं ये हमेशा कांग्रेस के लोग करते आए हैं। ये देश को विभाजन करने में इनकी सहमति रही और आतंकवादियों को संरक्षण देने में इनकी कामयाबी बहुत ज़्यादा रही है। कैसे देश को विभाजन करने में? कैसे देश को विभाजन करने में इन्हीं का देन है। यह देश एक था और उस समय इन्होंने पाकिस्तान अलग किया तो बांग्लादेश भी अलग किया। कहने का मतलब है पूरा देश और हमारे सभी लोगों को ये हमेशा इसी तरीके से बांटते रहे हैं। इनकी स्थिति ऐसी है, मनःदशा ऐसा है, कारण कि यह कांग्रेस, इनसे अगर पूछा जाए तो आपने जिन्होंने कांग्रेस का नाम रखा सारे दुनिया में, उसका नाम ये बताने में असमर्थ हैं। ये नहीं बता पाएंगे कांग्रेस कौन है। और वहीं से कांग्रेस चली और कांग्रेस के लोग जो अंग्रेज थे इस देश से भगा दिए गए आज 75-77 साल पहले। और अभी भी कांग्रेस इस देश में जो जीवित है, इसका ये मतलब है कि उन्हीं के अनुयायी या उन्हीं के पक्षधर या उन्हीं के लोग उसमें सत्ता पाने के गरज से हमेशा उसी की तरफदारी करते रहते। ऐसे देश नहीं चलता। अब देश का प्रत्येक नागरिक ये जान चुका है कि देश कैसे चलता है, हमारा क्या लाभ है, हमारा क्या हानि है। हानि लाभ उसको पता चल गया है, इसलिए इन लोगों के कहने के बहकावे में अब हमारी जनता नहीं आने वाली है। सर क्या हानि है, क्या लाभ है, कैसे चलता है बता रहे, कैसे देश चलता है? देश तो बढ़िया चल रहा है माननीय मोदी जी की वजह से।
बहुत अच्छा चल रहा है। इलेक्शन में क्या रहेगा 24 में? 24 में 400 के पार हैं। 400 के पार हैं। हाँ, क्योंकि मोदी है। अभी राजीव गांधी जी जब इंदिरा जी ख़त्म हुई थी उसके बाद चुनाव हुआ था तो 401 वोट पाए थे, 401 सांसद था इनका। और इस बार उस रिकॉर्ड को ख़त्म करना है और वो जनता ख़त्म करेगी। तो मतलब इस बार 24 में 400 भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, उसमें कोई बट नहीं है। क्योंकि धरातल पे काम हो रहे हैं, रोड से लगा करके नाली खड़न जो भी चीज़ें हैं सब धरातल पे हो रहा है। सर धरातल पे कुछ दिख रहा है? अब दिखता लोगों को तो है, मैं कैसे कहूँ। अभी मैं एक 3 दिन पहले एक बर्थडे पार्टी में गया था और बर्थडे पार्टी में जिस कॉलोनी में गया था वहाँ एकत्रित लोग कह रहे थे उस मोहल्ले के लोग कि भाई कांग्रेस बसपा वगैरह का जमाना था कि हम मकान लेते थे और नीचे दुकान किराए पर चला लेते थे या दुकान खोल लेते थे। इस सरकार ने तो हमको नोटिस दे दिया। हम लोग खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो PM छोड़ो, हम लोग खुद ही भाजपा के कार्यकर्ता, हमको नोटिस दे दिया गया। तो इसका कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो हमने कहा ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? अगर आपको सपा और कांग्रेस ने अपने घर में दुकान करने का मौका दिया था तो आप ही ने तो बीजेपी को लाया था। तो बीजेपी को लाया था, आज आपकी दुकान तोड़ रहे हैं, आपका मकान सीज कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आप पुनः ले आइए दूसरी सरकार पीछे वाली। आप फिर जो अपने घर में दुकान ये बताइए, घर बेरोजगारी आप बढ़ाई गई। क्यों बेरोजगारी बढ़ाई? बेरोजगारी कहाँ बढ़ाई गई हमको जरा बता दीजिए। जो व्यक्ति ये अपने घर जितने में ठेला लगाए जो अपने घर में, कहाँ से दुकान लाके आवे भाई? कहाँ पे कहाँ दुकान बताइए ना। जैसे या तो रजूल में बनी रही होगी, सरकारी जमीन में बनी रही होगी, तो उसको तोड़ा गया हो। आवास विकास LDA में मकान खरीदार लोगों ने बना, LDA में पैसा देकर मकान रजिस्ट्री करा ली। हाँ। अब अपने वहाँ जो है रोज अपना जीविकोपार्जन वहाँ रहने के लिए आवासीय दिया जा रहा है ना। तो आवासीय क्या होता है? क्यों नहीं होता आवासीय? आवासीय? जो आवासीय होगा तो उसमें दुकान आप खोल लेंगे। अगर विधानसभा में जो है, विधानसभा में बात भी सुन लेते हैं। नहीं, सुन लीजिए ना। विधानसभा में कमर्शियल उपयोग हो रहा है कि नहीं? किताबें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं? तो वहाँ की सामग्री बिक रही है कि नहीं बिक रही है? तो उसको भी बंद कर दिया जाना चाहिए। किसका? विधानसभा में जो लाइब्रेरी खोल के बेची जा रही है उसको बंद किया जाना चाहिए कि नहीं बंद किया जाना चाहिए? वो भी तो कमर्शियल है। हम गरीब हैं, हम किसान हैं, हम यहाँ के आवंटी हैं और हमने अपने रोजगार के लिए सरकार नहीं दे सकती तो हम अपने मकान में रोजगार के साधन भी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? रहने के क्यों नहीं कर सकते? अपना कर लेंगे। की बातों पे मैं सहमत हूँ, सर की बातों। वकील साहब है हमारे, सज्जन आदमी, बढ़िया बोलते। नहीं तो जैसे ये कह रहे हैं कि जो दुकानें चल रही हैं विधानसभा के अंदर वो भी बंद हो जाएं अगर ऐसा है, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में हो रही थी, उसको बंद किया गया। तो इनका कहना है कि यहाँ भी बंद हो। इनका कहना है कि नहीं भाई चलनी चाहिए। कितने अवैध तोड़े गए ये बताइए कि कितना अवैध था पूरे जो है यूपी में और कितना तोड़ा जा रहा है, अभी कितना बाकी बचा है। आपका क्या कहना है? मैं वकील साहब की बातों से सहमत हूँ। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि हमारे हम लोग को, हम भी युवा हैं, हम लोग के लिए बेरोजगार हैं। क्या करते क्या है जी? क्या करते हैं आप? हम तो कुछ नहीं करते, बेरोजगार बता दो जी। अच्छा, तो अरे कुछ तो करते होंगे। कुछ नहीं करते बड़े भाई, चाचा बाबा हैं, नेता हैं, बस उसके साथ इस व्यक्ति के साथ इसके सुन लेने दीजिए। बताओ ना अपनी समस्या। हमारी समस्या तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। नहीं आप बता रहे हैं, हम सुना रहे हैं। भैया अगर बेरोजगार है तो कितना इंटर करे हुए, इंटर करे हुए हैं। कब किए थे इंटर? पढ़ने से ही बेरोजगारी 2014 में किए थे। अच्छा, 2014 में आपने इंटर किया था। इंटर तब किया से था। आप जो है ठीक है बेनीपत बोलने दीजिए सबको ये बोलने अपने धरती पुत्र मुलायम सिंह है, उन्होंने हमको इंटर में जब मैं गया था उन्होंने साइकिल दी थी। मेरे पास आज भी साइकिल भी उनकी देन है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं समझ गया, आपने बोल दिया। नहीं समझ क्या गए हैं भैया, अरे दिखा रहा हूँ साइकिल को। आप ये बताइए कि फिलहाल अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें क्या रहेगा माहौल? उसमें क्या रहेगा, वो चुनावी तौर पे युवा उन्हीं को वोट करेगा जो युवा के साथ में नेता खड़ा होगा। कौन है? कोई भी हो, अभी तो बता नहीं सकते, जब सामने चेहरा पड़ेगा तो हम बता देंगे भाई साहब आपको। अरे फिलहाल फिर भी कोई तो लग रहा है किसकी सरकार बनेगी। सरकार भैया आप कैसे बता दे किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी? अभी वो माहौल ही नहीं है। अभी तो EVM पे लड़ाई चल रही है कि EVM को हटा के उस पर वाइट पेपर पे वो चुनाव होना चाहिए। EVM लाया कौन था? वो तो कांग्रेस पार्टी लाई थी जो लाई EVM। अब ये तो आप ही जान सकते हैं क्यों चुनावी प्रक्रिया है फिलहाल, और अगर बात की जाए तो फिलहाल वक्त ही बताएगा कि सरकार कौन बना रहा है। हाँ बताइए सर, बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये बच्चा कह रहा है हम बेरोजगार हैं। क्या पढ़ा लिखा ही बेरोजगार हो सकता है? अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं होता है क्या? ये अपने मकान में जीविकोपार्जन के लिए छोटी सी एक परचून की दुकान चलाना चाहता है। अब सरकार उसको परमिशन तो देगी नहीं, कहेगी रिहायश है ये, तो रिहायश है तो ये खाना कहाँ से खाएगा? तो बेरोजगारी नहीं होगी। अगर सरकार ये कह दे कि साहब आप अपनी दुकान में एक कमरे में आप बना लीजिए, बाकी में आप रहिए,
तो इसको जो है रोजगार उपलब्ध होगा, जो मोहल्ले वालों को आसानी से सामान मिल जाएगा, पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, बिजली का खर्चा नहीं बढ़ेगा। बाहर आदमी अगर मान लिया गोमती नगर से इंदिरा नगर आएगा या हजरतगंज आएगा तो क्या पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा उसका। तो इन सब चीज़ों को रोकने का और समय बर्बाद होगा, तो वो समय अगर मोहल्ले में आदमी खरीद लेगा, मोहल्ले में लोग बिजनेस कर लेंगे तो क्या तकलीफ होगी। सरकार क्यों नहीं इन सब रोजगार तो दे नहीं सकती, हम रोजगार तय कर रहे हैं अपने मकान में, तो आप उसको बंद कर दे रहे हो। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ के निवासी, शायद कुछ बाहर के भी हों। फिलहाल युवाओं से भी हमने बात की, यहाँ से पहले भी हमने युवाओं से बात की, और वक्त बताएगा कि सरकार कौन बनाएगा, जीत का सेहरा किसके सर पे सजेगा। हम ऐसे ही आप तक इनकी बात पहुंचाते रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी में बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ इंडिया वॉइस 18।